हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम ऑप्टिकल फाइबर के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर को कवर कर लिया था, इसकी नोट्स देख ली थी और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने समझ लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो सबसे पहले कल मैंने हल्का सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया था मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का, तो आज एक बार फिर से इसको समझते हैं कि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। तो सबसे पहले तो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसमें जो डेटा लाइट की फॉर्म में प्रोपोगेट होता है वो कई मोड्स में, एक से अधिक मोड्स में उसमें से प्रोपोगेट हो सकता है। अर्थात कि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में से प्रकाश की कई तरंगें यानी कि एक से अधिक तरंगें आसानी से प्रोपोगेट हो सकती हैं और हर तरंग का जो रिफ्लेक्टिव एंगल होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन इस वजह से इसकी जो ये क्वालिटी है, जिस वजह से इसमें से कई तरंगें एक साथ प्रोपोगेट होती हैं, इस वजह से इसमें कई सारे लॉस भी होते हैं, जैसे कि अटेनुएशन लॉस, डिस्पर्शन लॉस। ये सब भी मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में पाया जाता है, क्योंकि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है वो, अगर हम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के कोर से कंपेयर करें तो उसका जो डायमीटर होता है वो अधिक होता है। यानी कि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का कोर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के कोर से बड़ा होता है। और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर को हम नॉर्मली शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि कम दूरी के कम्युनिकेशन के लिए हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। बेसिकली लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में, यानी कि बिल्डिंग्स में डेटा कम्युनिकेशन के लिए, या बहुत ही छोटे एरिया में हम डेटा कम्युनिकेशन के लिए मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसके जो एडवांटेजेस हैं, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें एक साथ कई डेटा प्रकाश के फॉर्म में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसको बनाना आसान है, इसको यूज़ करना आसान है। इसके साथ इसके जो ड्रॉबैक हैं, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसमें डिस्पर्शन लॉस अधिक होता है, इसमें अटेनुएशन लॉस अधिक होता है। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लॉसेज अधिक होते हैं। ठीक, इसके द्वारा केवल शॉर्ट डिस्टेंस के कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, यानी कि लैन बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को। LAN मतलब लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, तो ये होता है आपका मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद ये दो टाइप का होता है, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है वो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज़ होता है। जो स्टेप इंडेक्स फाइबर है वो जो स्टेप इंडेक्स फाइबर है वो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में तो यूज़ होता ही है, साथ साथ वो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज़ होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर है वो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के साथ साथ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज़ होता है। और उसके साथ जो दूसरा टाइप है वो क्या है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है वो एक ऐसा फाइबर होता है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि अपवर्तनांक है, वो कोर में परिवर्तित होता रहता है, यानी कि बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन कितना भी वो बदल जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन हर हाल में कोर का जो मिनिमम से मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा वो भी क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में। तो आइए समझते हैं कि स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जिसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो किया गया है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, जहाँ पे ये इसकी कोर है, ठीक, और ये क्लैडिंग है। यहाँ पे जो आपको रे ट्रांसमिट होती दिख रही है, जो लाइट रे यहाँ पे ट्रांसमिट होती दिख रही है, वो उसके जो मोड्स हैं वो कई सारे मोड्स में ट्रांसमिट हो रही है। यानी भी देखिए, यहाँ पे कोई एक सिंगल पाथ वो फॉलो नहीं कर रही है, बल्कि पहले यहाँ जा रही है, फिर इस पाथ पे आ रही है, फिर इस पाथ पे आ रही है। तो इस तरह इसका पाथ कोई एक यूनिफॉर्म पाथ नहीं है, बल्कि वो चेंज होता जा रहा है। ठीक, यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है बीच में, ये जो रेखा दिख रही है, अगर इसको हम मान लें कि ये ऑप्टिकल एक्सिस है, यानी कि प्रकाशीय अक्ष है कोर की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, यानी अपवर्तनांक होगी कोर की, वो हर जगह समान होगी, वो हर जगह एक समान होगी, पूरे कोर में वो एक समान होगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, आई थिंक आप लोग इंटरफेस से फैमिलियर हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे ये हिस्सा क्लैडिंग का है, ये पूरा हिस्सा कोर का है। ये जो लाइन है ये कोर और क्लैडिंग को अलग कर रही है।
तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे इस लाइन पे, जैसे हम इंटरफेस बोलते हैं कोर क्लैडिंग इंटरफेस, तो जैसे ही हम कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे आते हैं वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बदल जाता है। क्यों? क्योंकि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, तो यहाँ पे एक स्टेप में चेंज हो जाता है, इसीलिए इसे हम स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। ठीक, वहीं पे अगर हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करें तो फिर यही डायग्राम लेते हैं। यहाँ पे अगर इसे हम ऑप्टिकल एक्सिस मान लें, यानी प्रकाशीय अक्ष मान लें कोर का, ये जो बीच में आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, अगर इसे हम कोर का प्रकाशीय अक्ष मान लें तो देखिए जब हम प्रकाशीय अक्ष से ऊपर की ओर क्लैडिंग की तरफ जाएंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घटने लगेगा। इसी तरह जब हम प्रकाशीय अक्ष से नीचे की तरफ यहाँ पे क्लैडिंग की तरफ आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटने लगेगा, यानी कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो प्रकाशीय अक्ष यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस से दूर जाने पे बदल जा रहा है, यानी कि घट जा रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैरी करता है, यानी बदलता रहता है, लेकिन फिर भी इस कोर का जो मिनिमम यानी कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक होगा वो भी क्लैडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होगा, क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, अगर मान लीजिए कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो जाता है क्लैडिंग से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर हाल में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये कंडीशन भी है, यानी कि एक शर्त भी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। तो आइए अब नोट्स की बात करते हैं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर की। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर ऐसा फाइबर होता है जिसमें एक से अधिक प्रकाश की तरंगें अथवा मोड्स एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं, यानी कि इसमें एक साथ कई लाइट वेव्स, जैसे यहाँ पे मैंने सिंगल लाइट रे ही दिखाई है, लेकिन यहाँ पे एक साथ कई लाइट रेज ट्रांसमिट हो सकती हैं, लेकिन इनका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो अलग अलग होता है, उनका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, और एक साथ इसमें से कई लाइट रेज कई सारे मोड्स में ट्रांसमिट हो सकती हैं। इनमें प्रोपोगेट होने वाली विभिन्न प्रकाश की तरंगें अलग अलग रिफ्लेक्शन एंगल पर होती हैं। ठीक, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के कोर का डायमीटर अधिक होता है, यानी कि जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है इसका जो कोर होता है इसका डायमीटर, यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है वो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के कंपैरिजन में लार्ज होता है। ठीक, तो कोर का डायमीटर अधिक होता है। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग छोटी दूरी के कम्युनिकेशन में किया जाता है, यानी कि जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है उसमें हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, जैसे कि लैंड बिल्डिंग में डेटा ट्रांसफ़र के लिए या ऑफिसेज में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज ये है कि इसको बनाना आसान है, इसको यूज़ करना आसान है। ठीक है, और इसके जो ड्रॉबैक्स हैं इसका एक और जो एडवांटेज है वो है कि इसमें से कई सारे मोड में लाइट रे ट्रांसमिट हो सकती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसे हम लंबी दूरी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें अटेन्यूएशन लॉस होते हैं, इसमें डिस्पर्शन लॉस होते हैं, तो ये सब इसके ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज हैं। तो वो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये मैंने लिखा नहीं है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखी गई है कि स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर की। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जिसमें कोर का अपवर्तनांक सब जगह एक समान होता है, यानी कि यहाँ पे अगर चाहे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, क्योंकि जो स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है वो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज़ होता है और मल्टी मोड में भी यूज़ होता है। तो चाहे हम यहाँ देख लें, जो कोर है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह इसका जो अपवर्तनांक है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक समान होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे इसको हम सिंगल मोड में यूज़ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। ठीक, तो स्टेप इंडेक्स फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जिसमें कोर का अपवर्तनांक सब जगह एक समान होता है। इसे सिंगल मोड तथा मल्टी मोड दोनों प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर में प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, इसे दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, सिंगल मोड मल्टी मोड दोनों में। स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर अपवर्तनांक का मान बदल जाता है। देखिए यहाँ पे तो अपवर्तनांक एक समान है कोर का, लेकिन जैसे ही वो इंटरफेस पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, वैसे इसका अपवर्तनांक अचानक से बदलेगा, क्योंकि क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से अलग होता है।
इंटरफेस अपवर्तनांक का मान बदल जाता है क्योंकि क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर से कम होता है, इसलिए इसे स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। तो ये आपकी पूरी डेफिनेशन हो गई स्टेप इंडेक्स फाइबर की। मैं इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। स्टेप इंडेक्स फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जिसमें कोर का अपवर्तनांक सब जगह एक समान होता है। इसे सिंगल मोड तथा मल्टी मोड दोनों प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर में प्रयोग किया जा सकता है। स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर अपवर्तनांक का मान बदल जाता है क्योंकि क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर से कम होता है, इसलिए इसे स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर आप लोग समझ चुके हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन में पूछा, लास्ट ईयर के जो पेपर हुए थे फिजिक्स 2 के, उसमें पूछा भी गया था। तो देख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की अगर हम बात करें, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जिसका अपवर्तनांक कोर के अक्ष से दूर जाने पर कम होने लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोर का जो अक्ष है, यानी कोर का ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है, प्रकाशीय अक्ष है, इससे जैसे हम दूर जाएंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अपवर्तनांक कम होने लगता है या बदलने लगता है। अतः ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर का अपवर्तनांक एक समान नहीं रहता। सामान्यतः ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में प्रकाश कर्व की फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। ये कर्व लिखा गया है, मतलब कि जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है उसमें जो प्रकाश होता है वो कर्व के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है। यदि कोर का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रकाशीय अक्ष से दूर जाने पर कम होता जाता है, परंतु फिर भी यह सदैव क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भले ही जो ऑप्टिकल एक्सिस है इससे दूर जाने पर जो अपवर्तनांक है वो कम हो रहा है और इससे ऊपर जाने पर भी अपवर्तनांक कम हो रहा है, लेकिन ये जो क्लैडिंग है इसके अपवर्तनांक से हमेशा ही कोर में चाहे जितना भी कम से कम अपवर्तनांक हो जाए, लेकिन कोर का अपवर्तनांक सदा ही क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होगा। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जिसका अपवर्तनांक कोर के अक्ष से दूर जाने पर कम होने लगता है। अतः ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर का अपवर्तनांक एक समान नहीं रहता है। सामान्यतः ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में प्रकाश कर्व के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है। यद्यपि कोर का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रकाशीय अक्ष से दूर जाने पर कम होता है, परंतु फिर भी यह सदैव क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कोर, क्लैडिंग और मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर। तो जब भी आप मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको ये डायग्राम बनाना रहेगा। तो आप जब भी मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन लिखिएगा एग्जाम में तो ये डायग्राम ज़रूर बना दीजिएगा और उसके टाइप्स को भी आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में 4 नंबर में आता है तो उसके टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर 5 नंबर में आता है तो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करिएगा। अगर 3 नंबर में आता है तो मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर को डिटेल में एक्सप्लेन करके डायग्राम बना के और स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में तो आप लोग मैसेज करके, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।